अब देखिए, गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ हम जा रहे हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर ओनली एक ऐसा टूल है जो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया वाइज कीवर्ड हमको शो करता है। बाकी वर्ल्ड का कोई सा भी टूल ऐसा नहीं है जो हमको स्पेसिफिक एरिया वाइज कीवर्ड शो कर सके। सर एक बार फिर से बोलिए ना, आपकी आवाज थोड़ी। जी जी। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा टूल है जो हमको एरिया स्पेसिफिक कीवर्ड्स निकाल के दे सकता है। बाकी सभी टूल्स ऑल ओवर कंट्री, पैन इंडिया बेस लेते हैं या पैन वर्ल्ड वाइज लेते हैं। स्पेसिफिक एरिया वाइज कीवर्ड्स बाकी कोई भी टूल हमको नहीं दे सकता है। तो अगर हम जेएमबी कर रहे हैं या लोकल एसईओ कर रहे हैं तो गूगल कीवर्ड प्लानर मस्ट, सबको जरूरी है समझना कैसे ये काम करता है। मतलब जैसे कि टूल बाय वगैरह भी अपन देख, बाकी कोई भी देख रहे हैं तो अपने को इंडिया या इस टाइप से कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है। जब अपन कीवर्ड प्लानर में रहते हैं तो अपन सिटी चूज कर सकते हैं, जैसे रायपुर हो गया या बिलासपुर हो गया, इस टाइप से अपन एरिया चूज कर सकते हैं, है ना। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड प्लानर में ही है। अब देखिए, जैसे ही हम गूगल कीवर्ड प्लानर खोलते हैं तो यहाँ एक सर्च बार आता है जहाँ हम अपने कीवर्ड एंटर करते हैं, और जस्ट उसके नीचे हमें यहाँ पे लोकेशन का टैब दिखता है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ इंडिया लिखा हुआ है। हम इस इंडिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना लोकल ले लेते हैं। जैसे अभी हम प्रयागराज ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ये प्रयागराज को यहाँ इंक्लूड कर दिए। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके बाद है अपना फेसबुक एड्स एजेंसी। ठीक है, हम ये कुछ कीवर्ड ले लिए, तो हम सर्च कर देते हैं। तो लगभग ये 1948 कीवर्ड्स हमको सजेस्ट कर दिया सिर्फ प्रयागराज लोकेशन के लिए। ये सर्चेस जितनी भी रहेंगी ये स्पेसिफिक प्रयागराज के लिए रहेंगी, वहीं के लिए ये अपने को बता रहा है वॉल्यूम वगैरह। ठीक है, तो इससे हमको काफी क्लियरिटी मिलती है कि प्रयागराज में कितने सर्चेस हैं। तो अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो एक हमारा ब्रॉड कीवर्ड था उस पर लगभग 100 से 1000 सर्चेस हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे भी लगभग उतने सर्चेस हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे सर्चेस हैं। बाकी कीवर्ड्स पे देखिए सर्चेस काफी कम है। ठीक है, अब हम इनको देखेंगे कि हम इनको डाउनलोड कैसे करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, फिर इसको यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये कंपटीशन दिखा रहा है किस पे लो है और किस पे मीडियम है। ठीक है, अब इनको यहाँ पे देखिए एक एरो का डॉट सभी को दिख रहा है। क्लियर? दिख रहा है सर। यस यहाँ सर। पे राइट कॉर्नर पे डाउनलोड का साइन है ना। डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम डाउनलोड पे जाते हैं और सीएसवी या गूगल सीट किसी पे भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको सीएसवी पे डाउनलोड कर रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, खास करके जीएमबी के लिए, तो आपको बेसिक कीवर्ड्स यहीं से मिलेंगे, उसके बाद आप दूसरे टूल्स का यूज करोगे। ठीक है, ये हमारे सारे कीवर्ड डाउनलोड हो गए। सर डाउनलोड के टाइम पे तीन ऑप्शन आए थे, उनका क्या क्या मीनिंग है, मतलब कैसे? दो ही कौन सा? ऑप्शन आए थे मैम। सीएसवी का ऑप्शन आया था और गूगल शीट का ऑप्शन आया था। गूगल शीट मतलब गूगल पे वो सेव रहता है, और एक्सेल मतलब एक्सेल, सभी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब आप एक्सेल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ऊपर में, फाइल वगैरह डाटा का ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है सबको? डाटा का ऑप्शन दिख रहा है। जी। ठीक है, इस डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। इस फिल्टर को आप क्लिक करेंगे तो सभी पे एक फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपने कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे किसी कीवर्ड पे 50 सर्चेस है, किसी कीवर्ड पे 500 सर्चेस है। अभी हमको एक बार हाई कीवर्ड चाहिए, तो हम इसको 50 वाले को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ब्लैंक वाले को ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड, जीरो को भी ऑफ कर दिया। तो वही कीवर्ड बच गए जिसपे अच्छे खासे सर्चेस हैं। ठीक है, अब देखिए हमको हमारे सारे कीवर्ड मिल गए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। एवरेज मंथली हमको वॉल्यूम मिल गई, और कंपटीशन भी देखिए सभी में लगभग लो है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू, कितने लोग इस कीवर्ड के पीछे कंपटीशन कर रहे हैं प्रयागराज मार्केट में, सिर्फ प्रयागराज वाले शहर पे। तो लगभग 21 लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स पे अभी कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये वे लोग हैं जो इस कीवर्ड्स पे लगभग आगे पीछे लगे हुए हैं। और टॉप ऑफ पेज भी
उस कीवर्ड्स की मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यू लिखी हुई है कि अगर इस कीवर्ड पे हम ऐड चलाते हैं तो मिनिमम 37 रुपीज खर्चा होगा और मैक्सिमम 248 रुपीज पर क्लिक आपको खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो अब इन कीवर्ड्स को सबको हमको सेव करना है, कहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, सबको समझ आ रहा है ना ये? मतलब टॉप ऑफ बीट, ये सारी चीजें सब समझ आ रही है ना? किसी को कोई डाउट है तो अभी पहले पूछ सकते हैं। मैम हाँ, कंपटीशन हमेशा लो ही चूज करना है ना, ताकि रैंक ऐसा नहीं है मैम मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा लो चूज करते हैं। इनिशियली पे लो ही। हाँ, इनिशियली पे आप लो ले सकते हो, लेकिन अगर क्योंकि प्रयागराज छोटा एरिया है तो वहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, तो हाई तो दिखाया ही नहीं, लो ही दिखा रहा है सब। अगर हम उसको इंडिया करते तो सब हाई हो जाता। ठीक है। सर एक बार जो बटन आप ऑन ऑफ किए थे ना ये 500 वाले में, वो फिर से बताइए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये अपन डाटा में गए, ऊपर में सबको दिख रहा है ना यहाँ पे, फाइल, होम, इंसर्ट, यहाँ पे डाटा है, ये डाटा देखिए, में मैंने गए। फिल्टर फिल्टर मैंने हटा दिया है सभी का अभी। तो क्या होता है, जैसे एक्सेल सीट खुलता है तो यहाँ फाइल वाले जो ऊपर जो हमारा होम सेक्शन रहता है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डेटा का। डेटा पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। ठीक है, ये देखिए, ये फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो सभी पे एक फिल्टर लग जाता है ताकि आप उसको छाट सकें। अब यहाँ पे बहुत सारे 2000 कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने में परेशानी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि बेस्ट कीवर्ड मुझे मिल जाए, तो आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, हम जीरो को ऑफ कर दिए, ब्लैंक को ऑफ कर दिए और 50 को ऑफ कर दिए। मतलब जिस कीवर्ड पे ओनली 50 सर्च वॉल्यूम है, हमको वो कीवर्ड नहीं चाहिए। जिस कीवर्ड पे 500 सर्च वॉल्यूम है, हमको सिर्फ वही कीवर्ड चाहिए। हम इसको ओके टाइप कर देंगे तो ये देखिए हमारे कीवर्ड सारे सिलेक्ट हो गए। अब इसमें भी काफी सारे डुप्लीकेट कीवर्ड होंगे, आप उसको मैनुअली आप हटा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। यस सर। और जी, यस अब सर। हाँ, अब हम ये सभी सभी कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एक नए सीट पे कॉपी कर देंगे। तो ये हमारे सारे कीवर्ड्स अलग हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम इन सब कीवर्ड का यूज देखेंगे आगे। सर कॉपी करने के बाद फिर आपने क्या किया उसका? कॉपी करके हमने एक सीट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड की। वो कैसे किया सर? बस प्लस का बटन दबाया एक्सेल पे नीचे। एक मिनट, कहाँ पर है सर प्लस का बटन? नहीं, सभी एक्सेल पे रहता है ना, बेसिक एक्सेल की नॉलेज है। सर आप है देखिए, कहाँ? नीचे में है मैम। इसको एंड में हम फिर से बता देंगे, पूरा एक्सेल में इसको कैसे कीवर्ड निकालते हैं हम एक बार एंड में फिर बता देंगे। अभी आप देखिए ओके। कि हमारे कीवर्ड सभी निकल गए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, और कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर अपन इसको डाउनलोड करने के बाद सीएसपी पे गए थे, फिर वो एक्सेल शीट में अपने आप आ गए थे ये सारा। जी फिर जी डेटा में जाके अपन फिल्टर्स लगाए थे। जी जी फिल्टर्स लगाने के बाद अपन जो भी इसमें सेटिंग्स करनी थी, उसके बाद जाके यहाँ पे शीट के बाजू में जो प्लस का ऑप्शन है उसको क्लिक किए थे और जी कॉपी पेस्ट किए वहां पे। जी जी। जी सर। क्लियर है? ठीक है। अब अभी हम आगे चलते हैं कि इन कीवर्ड से हम जीएमबी पे हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इसी सीट पे हमको यहाँ पे जीएमबी पे हमको क्या क्या चीजें लगते हैं, एक बार मैं इसी सीट पे क्लियर कर रहा हूँ। एक एक करके आप देखते चले जाइए कि इन कीवर्ड्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना आता है बिजनेस नेम। हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे बिजनेस नेम का। उसके बाद आ जाता है हमारी कैटेगरी। जिसान सर, आपको भी क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल सर। हाँ, उसके बाद कैटेगरी के बाद हमारा आता है सब कैटेगरी। इसके बाद सब कैटेगरी के बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा आएगा प्रोडक्ट या सर्विस।
और उसके बाद हमारा आ जाएगा पोस्ट इवेंट ऑफर। क्लियर है? जीएमबी में इतना जगह रहता है जहां पे हम अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस नेम, देन कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, सर्विस, पोस्ट इवेंट एंड ऑफर। अगर इन सभी जगह पे हम इन कीवर्ड्स को अच्छे से यूज कर लें तो हमें जीएमबी में हमारा मतलब 70% काम वहीं हो जाता है रैंकिंग का। उसके बाद रिव्यू, साइटेशन सब बाद में आते हैं, सबसे पहले यही आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस नेम को। बिजनेस नेम में कीवर्ड्स, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है तो आप शायद इन कीवर्ड को यूज कर पाए, या फिर जीएसटी नंबर पे, एमएसएमई सर्टिफिकेट पे ऑप्शन रहता है कि हम अपने कीवर्ड्स को एडिट कर सके। मान लीजिए अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आपने नाम रखा है जिसन सर, आपकी एजेंसी का नाम अगर होगा तो क्या होगा? सर है लेट्स डू डिजिटल। लेट्स डू डिजिटल। देखिए, अगर इनका अगर कंपनी का नाम होगा तो लेट्स डू डिजिटल, ये इनकी कंपनी का नाम हो गया। अगर यहाँ पे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जीएसटी नंबर नहीं हुआ है, तो हम सजेस्ट करेंगे यहाँ सबसे पहले कि यहीं पे अपना कीवर्ड्स ऐड कर दीजिए। अब इनमें सबसे ज्यादा कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कीवर्ड है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड करके एमएसएमई या जीएसटी नंबर हम ऐसे ही बनाएंगे, लेट्स डू डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड सबसे पहले बिजनेस नेम पे आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी पे आते हैं। तो कैटेगरी ऐसी चीज है जो गूगल पे प्री डिफाइंड होती है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वहां जो अवेलेबल है हमको वो लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक टूल्स का यूज करेंगे, जीएमबी प्लग का। अभी हम उसी टूल्स को देखेंगे तुरंत, इमीडिएट। गूगल की स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? हाँ, हो रही है। यस सर। एक टूल यस है सर। जीएमबी प्लग करके। ठीक है ना? आप सभी टूल का नाम नोट कर लीजिए, ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये एक्चुअल में एक क्रोम एक्सटेंशन है। ठीक है, मेरे में लगा हुआ है अभी फिलहाल के लिए, तो आप लोग को यहाँ से मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जीएमबी प्लग टाइप करना है और यहाँ पे मेरे में दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके में दिखाएगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे ऊपर में दिख जाएगा। ये हमारा एक्सटेंशन जो है, सारा एक्सटेंशन यही है। अब यहाँ पे जीएमबी प्लग जैसे शो हो रहा है, हम इसको पिन कर देंगे। ठीक है, अब हम गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल, जो हमारा मेन कीवर्ड था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन प्रयागराज। ठीक है, और हम अपने ये जो प्लगइन था हमारा प्लग, इसको हम बस क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे एक सेकंड, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? देखिए यहाँ पे ये बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड आपके कंपटीटर ने क्या क्या ऐसे कैटेगरी यूज किए हैं। जैसे सबसे ऊपर में जो टॉप रैंक कर रहा है, सीव आउटसोर्सिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन प्रयागराज। देखिए इसने अपने बिजनेस नेम पे डाल दिया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन प्रयागराज, बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन प्रयागराज, बेस्ट आउटडोर कंपनी। अब इतने बहुत सारे कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं, ये गूगल के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स तो इसके किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं होंगे। तो आज नहीं तो कल जब भी गूगल का एल्गोरिथम आएगा, ये प्रोफाइल या तो सस्पेंड हो जाएगी या इनको एक वार्निंग मिलेगी। ठीक है, तो हमको इतने कीवर्ड्स यूज नहीं करने बिजनेस नेम में, एक आध कीवर्ड्स हम यूज करेंगे, वो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे पहले हम ओके करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड सारे कैटेगरी हमको यहाँ पे शो कर दिया। मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, वेबसाइट डिजाइनर, मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये सभी इसी से रिलेटेड कैटेगरी है। इसमें से हमको एक प्राइमरी कैटेगरी लेना है और 9 कैटेगरी हमको हमारे जीएमबी पे हम ले सकते हैं। और इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर एक कैटेगरी लोगे तो मान लीजिए आपको पर मंथ में 10 कॉल्स आ रहे हैं या 10 डायरेक्शन वीज हो रहे हैं, लेकिन आप 10 के 10 कैटेगरी यूज करेंगे अच्छी से रिलेटेड, तो कस्टमर के कॉल्स और इंक्वायरी का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है जीएमबी पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। कई सारे बिजनेस हम दिखाएंगे, जैसे यहीं पे हम देख लेते हैं जीएमबी प्लग में। देखिए सबसे ऊपर जो टॉप रैंक कर रहा है उसने लगभग पूरे के पूरे 10 कैटेगरी जीएमबी पे ले रखा है। सेकंड नंबर पे जो रैंक कर रहा है उसने सिर्फ 5 कैटेगरी ली हुई है। थर्ड नंबर पे फोर्थ कैटेगरी,
5th नंबर पे है जिसकी सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी है। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी एक रैंकिंग फैक्टर होती है। इस एक्सटेंशन का यूज सबको क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया है, पर सर जो इस एक्सटेंशन का स्टार्टिंग का जो था ना, क्रोम में गए, हाँ हाँ, फिर मैं से बता बस रहा हूँ। वो एक थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। एक इस मतलब एक्सटेंशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये परसेंटेज भी दिखाता है यहाँ पे, देखिए कि किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं अपने प्रोफाइल पे। ठीक है, तो देखिए मार्केटिंग एजेंसी को 12% लोगों ने लिया है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को 14% लोगों ने लिया है, और इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है इसको लगभग 15% लोगों ने लिया है। तो जो टॉप 5 के परसेंटेज आपको मिलेंगे, आपको यही कैटेगरी लेना है और इसी के आसपास आपको कीवर्ड सर्च करने हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना? और ये जीएमडी प्लग एक अच्छा टूल भी है, अपने कंप्यूटर के कीवर्ड्स को देखने का भी एक अच्छा टूल है। अब नेक्स्ट हम अपने एक्सेल सीट पे आ जाते हैं। सब कैटेगरी और कैटेगरी दोनों क्लियर हो गया है, बिजनेस नेम क्लियर हो गया है कि बिजनेस नेम में कीवर्ड्स कैसे यूज करें, कैटेगरी में कैसे यूज करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डेस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि यहीं पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोकल बिजनेस ओनर्स या कई स्मार्ट जो जीएमबी के एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग यही कर देते हैं डेस्क्रिप्शन पे। तो डेस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, कैसे उसके लिए प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे लिखना है, अभी हम पूरा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले आपको ये प्रॉम्प्ट आप नोट कर लीजिए, मैं भेज भी दूंगा। सबसे पहले अपने को प्रॉम्प्ट में लिखना है ब्रांड नेम, देन कीवर्ड्स। एक सेकंड, ये प्रॉम्प्ट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले अपने को ब्रांड नेम लिखना है, जो भी आपका ब्रांड का नेम हो। कीवर्ड्स लिखने हैं, प्रोडक्ट और सर्विस आपकी क्या क्या है वो नोट करना है। लोकेशन डालना है, आपका सिटी का नाम, आपका रीजन, कंट्री का नाम, यूएसपी क्या है आपकी, वो सब आपको ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको बोलना है प्लीज चेक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड जनरेट ए गूगल माई बिजनेस डिस्क्रिप्शन इन एग्जैक्टली 750 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड इनकॉर्पोरेट ऑल द एग्जैक्ट कीवर्ड नेचुरली। ये वर्ड जरूर ऐड करना है कि एग्जैक्ट ऑल कीवर्ड नेचुरली, मतलब हमको सारे कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन पे नेचुरली ऐड करने हैं विद इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक ब्रांड नेम हमने डाल दिया सनी स्माइल डेंटल, कीवर्ड हमने डाल दिया डेंटिस्ट रायपुर, टीथ व्हाइटनिंग रायपुर, डेंटल इम्प्लांट रायपुर, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री रायपुर, इमरजेंसी डेंटिस्ट, फैमिली डेंटिस्ट रायपुर, रूट कैनाल रायपुर। ये सब हमने अपने कीवर्ड डाल दिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डाल दिए, लोकेशन डाल दिया रायपुर छत्तीसगढ़ इंडिया, यूएसपी डाल दिया जेंटल एंड अफोर्डेबल डेंटल केयर विद ए फेमस focus on patients comfort and cutting edge technology, accepting new patients and offering flexible component। टारगेट ऑडियंस भी हमको यहाँ डालना है, हमने डाल दिया यंग प्रोफेशनल 25 से 45 साल के इन रायपुर सीकिंग मॉडर्न कन्वीनियंट एस्थेटिक फोकस डेंटल सॉल्यूशन। अब इसका रिजल्ट देखिए आप, ये पूरा इसने 750 कैरेक्टर्स में काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन निकाल के दे दिया। ठीक है, अब हम लाइव देखते हैं किसी भी एक जो अपने स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एक के साथ हम लाइव डिस्क्रिप्शन निकाल के देखते हैं चैट जीपीटी पे पूरा प्रॉपर। सर जो एक अपन एक्सटेंशन यूज करते हैं गूगल वाला, गूगल में, सर तो उसमें आ जाता है ना अपने आप, तो वो वाला कोई भी यूज करना कोई है। भी कोई भी एक्सटेंशन यूज मत करिए चैट जीपीटी, मतलब डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए किसी भी टूल का यूज मत करिए। सीधा चैट जीपीटी को आप समझाइए एकदम आसान भाषा में, और वो निकाल के ओके। देगा। ओके। ठीक है, तो जैसे फॉर्मेट में बोला, अगर उसी फॉर्मेट से निकालेंगे तो कभी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होगी, और जो आपको स्पेसिफिक चाहिए चैट जीपीटी वही बताएगा, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा वो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ब्रांड नेम,
कोई भी ब्रांड नेम सूरज अपना सर, बता दीजिए। चैट जीपीटी वाली स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। मैं बार बार चैट जीपीटी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 महीने से चैट जीपीटी काफी ज्यादा एडवांस हुआ है। नहीं तो पहले जेमिनी भी, आप बार्ड भी यूज कर सकते हो, काफी सारे टूल्स है, लेकिन चैट जीपीटी अभी बहुत ज्यादा एडवांस हुआ है। तो कोई भी अपना एक ब्रांड नेम बता दीजिए। सर स्वराज महेश्वरी HUF। जी। चैट टिक कीजिए। स्वराज। हाँ, SWARAG स्वराज। माहेश्वरी हाँ। HUF। अच्छा, HU। बेटा मेरे को वो दिखाना ना। हाँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स हम रिसर्च किए नहीं आपका, लेकिन आप ऐसे जनरली बता सकते हैं। सर फिनेंस और म्यूचुअल फंड का बिजनेस है सर, इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। रिक्रूटमेंट भी है सर उसमें। म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट। हाँ, एक और बता दीजिए। म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट हो गया, और एक का फाइनेंस। पोर्टफोलियो। FOL। तो F आएगा। PORTFOLIO। हाँ, ठीक है, कीवर्ड्स हो गए। एक कीवर्ड और बताइए। म्यूट है रुचिका मैम, आप म्यूट ओ, है। सर इन्वेस्टमेंट है और रिक्रूटमेंट भी है। ठीक है, इतने कीवर्ड्स हम एक बार लेते हैं जस्ट समझने के लिए, बाकी आप ओके। अच्छे अच्छे कीवर्ड ओके। दीजिएगा। फिनेंस। उसके बाद आपका आ जाता है लोकेशन। लोकेशन क्या है मैम? सर हनुमान मंदिर रोड, गुड़ियारी, रायपुर। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, सिर्फ आपको तो ना आपका सिटी बताना है। अच्छा, रायपुर। रायपुर, गुड़ियारी, सॉरी, गुड़ियारी, रायपुर, इंडिया। ठीक है, हम्म। ये आपने बता दिया। और कुछ यूएसपी आप बता सकते हैं मैम? सर USP सर जैसे एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है? 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस 20 ईयर्स। सर इनके अंडर एजेंट्स भी है काफी। ठीक है, एक अपन हाँ। जनरल यूएसपी लिख लेते हैं, 20 ईयर्स का हाँ। एक्सपीरियंस है हमारे पास। उसके बाद हम हम्म। लिख लेते हैं कि अभी 200 क्लाइंट्स हैं हमारे पास। सर यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन बोलते हैं, या यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हमारे पास 200 क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और 90% सेटिस, ठीक है, 90% सेटिस्फेक्शन। हम ये 3 यूएसपी इसको बता दिए, ये सभी चीज बता दिए। ओके। टारगेट ऑडियंस में हम डाल देते हैं यहाँ पे बिजनेस ओनर्स एज 30 to 60। ठीक है, बिजनेस ओनर्स एज 30 to 60, वर्किंग वुमेन्स, ये हम डाल दिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सर इसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विस में अलग से एक्चुअल कुछ में नहीं ना, है? हाँ, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ जो अपने ब्रांड का नाम हुआ ना, स्वराज मैसूरी HUF, ये इसके कीवर्ड्स में ही लगभग सभी सर्विसेज आ गए। ओके। ठीक है, अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम कहाँ लिखते हैं? जैसे कोई रिटेल शॉप होती ना, तो वहां लिखते, जैसे वहां पे कीवर्ड्स तो आ जाते हैं कि बेस्ट डॉक्टर हो जाता है, बेस्ट इंजीनियर हो जाता है, फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह उनके सर्विसेज आते हैं। ठीक है। सर यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड तो सर सर्विसेज। कीवर्ड्स में कम करके 5 लेना ही जरूरी है। हाँ हाँ। सर और यहाँ जैसे उनका पे इंश्योरेंस का भी है, तो सर यहाँ पे एक जैसे 2 म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो सर क्या मैं ऐसे एक ये इंश्योरेंस डाल सकती हूँ?
हाँ, यहाँ जस्ट हमने एग्जांपल लिया है, आप तो पूरा प्रॉपर हाँ कीवर्ड रिसर्च करोगे, देन आपको ओके यहाँ लिखना है लाके। अभी तो कीवर्ड रिसर्च हमने किया नहीं है, तो बस हाँ हमें हाँ बता रहा है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है परफेक्ट। सर यहाँ पे क्रिएट इमेज क्यों लिखा है स्टार्टिंग में यहाँ पे? नहीं, वो खुद ही लिख देता है। ए सर ठीक है, जैसे यहाँ पे गुड़ियारी की स्पेलिंग गलत है तो सर वो खुद ले लेता खुद ले है। लेगा, खुद ले लेगा, खुद ले लेगा, ओके ओके ये खुद ही ले रहा है चैट जीपीटी। नाउ generate a 750 characters GMP description by using all keywords very naturally. Don't do keywords stuffing. इसको क्लियर कट बोलना है कि प्लीज कीवर्ड स्टफिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, बस इतना आप इसको कर देंगे तो ये आपको देखिए कैसे कीवर्ड डिस्क्रिप्शन निकाल के देता है। सूरज स्वराज माहेश्वरी एचयूए बेस्ड इन गुड़ियारी रायपुर इंडिया ऑफर्स एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड सर्विसेज एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेलर टू योर फाइनेंशियल गोल एज ए ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट विद ओवर 20 years of experience we proudly serve more than 200 clients maintaining a 90% satisfaction rate. We specialize in helping business owners and working women aged 30 to 60 build secure and profitable investment. ठीक है, ये देख लिया आपने क्लियर कट। अब मैं आपको एक आज ही मेरे क्लाइंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन निकाला था सर जो। ये बताइए सर, एक जी जी। प्रॉब्लम है, जैसे मैं कीवर्ड में ही अगर लोकेशन डाल दी है, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे फिर लोकेशन की जगह फिर लोकेशन डाले तो ये स्टफिंग हो, मतलब नहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कि डिस्क्रिप्शन खराब हो जाएगा? नहीं, नहीं खराब होगा सर। अगर आप 10 से 15 बार यूज कर लेते हैं यहाँ पे गुड़ियारी को या जैसे सर मैंने कीवर्ड से एक डाल दिया अपना सबसे पहले कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन प्रयागराज, जी जी। और सारे कीवर्ड्स में प्रयागराज आ गया, फिर लोकेशन नीचे डाला उसमें भी प्रयागराज आ गया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसे? नहीं, एक या दो बार आएगा तो चलेगा। स्टफिंग किसको बोलते हैं? अगर आप 10 से 15 बार यूज करते हैं तो। जैसे मान लीजिए हमको बताना पड़ेगा कि स्वराज राज माहेश्वरी एचयूए बेस्ड इन गुड़ियारी रायपुर, यहाँ हमने सिर्फ रायपुर को एक बार यूज किया, आप एक आध बार और यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल ना बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटर हैं या जो भी है ना, जैसे नियरमी वाले कीवर्ड्स की स्टफिंग कर देते हैं भर भर के। अब जैसे बहुत सारे कीवर्ड की स्टफिंग कर देते हैं जिसके कारण ना उनको रैंकिंग तो मिल जाती है कई बार, लेकिन ना रैंकिंग मिलने के बाद भी आप नोटिस करेंगे उनका जो परफॉर्मेंस वाला ग्राफ रहता है वो खाली रहता है, इंटरेक्शन ही नहीं आता, कॉल्स भी नहीं आते। रैंक वो करते हैं 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, उसके बावजूद भी ना उनको बिजनेस बिल्कुल नहीं मिलता है। और रैंकिंग पे वो लोग बस दिखाने के लिए करते हैं, कुछ कीवर्ड्स पे ही रैंकिंग मिलता है। और यहाँ पे कीवर्ड जैसे हमने बात की, जैसे अभी आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था कि आप लोग अपने अपने कीवर्ड्स टाइप कीजिए। अब देखिए आपने सभी ने 10 टाइप के कीवर्ड्स टाइप कीजिए। वेबसाइट नहीं है ये, लोकल एसईओ पे ना आप जितना जेन्युइन रहेंगे उतना जल्दी आपको रैंकिंग भी मिलती है और उतनी जल्दी आपको बिजनेस मिलता है। और रैंकिंग यहाँ पे अपना गोल नहीं है, हमारा गोल है यहाँ पे बिजनेस मिलना।